यह कहानी एक मेंटल अस्पताल की है। एक एम्बुलेंस थी जिसमें 6 मरीज और 2 डॉक्टर थे। पुरुष डॉक्टर का नाम डॉक्टर पीटर था और दूसरी एक महिला डॉक्टर का नाम नैन्सी था। दुख की बात है कि एम्बुलेंस में आग लग गई, पहाड़ से गिर गई और उन सब की मौत हो गई। तो हॉस्पिटल के मालिक, जिनका नाम मधुर था, इस घटना से बहुत परेशान थे। फिर एक बार 1 हफ्ते बाद मधुर रात को 3 बजे बहुत डरे हुए हैं। उसने देखा कि नैन्सी और पीटर के भूत जानवरों की तरह हॉल में रेंग रहे हैं। वह बाहर चौकीदार के पास भागा और उसे बताया कि क्या हुआ, लेकिन चौकीदार उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। अगली रात मधुर हॉस्पिटल के पास ही एक अपार्टमेंट में रहता है। वह देखता है कि 2 भूत, नैन्सी और पीटर, उसके पीछे हैं। फिर वह उन्हें एक शीशे में देखता है। वह चिल्लाता है। तभी उसके पड़ोसी दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। और वे यह देखकर चौंक गए कि मधुर का चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं, उसका चेहरा काला था और वह बहुत ही डरावनी आवाज में बोला, मुझे छोड़ दो। अगली रात मधुर चौकीदार से नॉन-वेज खाने के लिए सामान लाने को कहता है। फिर सभी स्टाफ मेंबर्स और दूसरे लोग उसे पागल कहने लगे, क्योंकि वह कई घंटों तक एक कमरे में अकेले खुद से बातें करता रहता था। वो नॉन-वेज खाना बनाता था और बस फर्श पर लेट जाता था और कुछ देर बाद खाना गायब हो जाता था। उसके शरीर पर बहुत सारे खरोंच के निशान होते थे और वह किसी से बात नहीं करता था। हमने देखा कि मधुर बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था, खुद में ही रहता था और खरोंच से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में है। और जब भी बहुत कम ही वह बात करता था तो कहता था कि नैन्सी और पीटर उसके साथ रहते हैं। मैंने उसके परिवार को बताया कि मधुर पर भूत का साया है और उन्हें उसे ठीक करने के लिए हनुमान मंदिर ले जाना चाहिए। लेकिन मधुर के परिवार ने चौकीदार की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और उसे दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाने का फैसला किया। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि मधुर को क्या हो रहा है। फिर एक दिन मधुर इमारत की 8वीं मंजिल से कूद गया और उसकी मौत हो गई।